नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी सही होंगे। और साथियों, असिस्टेंट इंजीनियर का जो अभी एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की ऑफिशियल आंसर की आ गई है। साथियों, हम लोगों ने पेपर को पहले भी अपलोड किया था, जिसमें आप लोगों से कही थी कि कमेंट करके आप लोग आंसर्स बताइए। अब हम लोग ऑफिशियल आंसर की के साथ पेपर लेके आए हैं। तो ये ऑफिशियल आंसर की आयोग द्वारा दी गई है वही है, और इसको अच्छे से देख लें। जो भी आरओ एआरओ री एग्जाम देंगे और जो भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या लोक सेवा आयोग के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस पेपर को अच्छे से देख लें। खास करके सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, इन्हीं में से प्रश्न आयोग उठाता है। और क्या पैटर्न है, क्या पैटर्न रहने वाला है इस साल, उसका एक अनुमान आप लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर का सहायक अभियंता का पेपर, जो बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की दी हुई आयोग की वही सेम पेपर है। तो इसमें पहला प्रश्न है, तमिलनाडु का मुप्पन पेरुगुंडी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु का मुप्पन पेरुगुंडी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह है पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। तो सबसे दक्षिण में है पीर पंजाल, उसके बाद है जास्कर, उसके बाद है लद्दाख, उसके ऊपर है कराकोरम। तो दक्षिण से उत्तर की ओर पर्वत श्रृंखलाएं पूछी हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम मोनाजाइट के निक्षेप पाए जाते हैं। तो भारत के केरल राज्य में सबसे अधिकतम मोनाजाइट के निक्षेप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, नीचे दिए गए कथन है जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन क्या है, दक्कन ट्रैप भूमिगत जल भंडार में विपन्न है। कारण है, दक्कन ट्रैप के ऊपर 1000 मीटर से अधिक मोटी अप्रवेश से बेसाल्ट चट्टानों की परत है। तो इसका आंसर है डी। ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ आंत का अति वृद्ध मानव कहा जाता है। तो जियार्डिया प्रोटोजोआ है जो आंत का अति वृद्ध मानव कहा जाता है। इसका आंसर है जियार्डिया। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एंजाइमों की रासायनिक प्रकृति होती है। तो कौन से एंजाइमों की रासायनिक प्रकृति होती है, प्रोटीन की। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। तो वरजोरा कोयला उत्पादन क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। अब हैं कौन कौन से, ये आप देख लीजिए, झिलमिली, सोनहट और चिरमिरी, ये कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। वरजोरा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में नहीं है। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है, किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया। तो ये किया था राजकुमार शुक्ला ने। राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को चंपारण के संबंध में, चंपारण में नील की खेती के संबंध में आमंत्रित किया था। नेक्स्ट है नौवां प्रश्न, झुलसी टांग वाले मनुष्य किस राजा की उपाधि थी। तो झुलसी टांग वाले मनुष्य कारिकलन राजा की उपाधि थी। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो अभिलेख और शासक दिए हुए हैं। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो खारवेल से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख यशोधर्मन से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और नासिक गुहा अभिलेख पुलुवामी से संबंधित है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें से सही सुमेलित है फकीरुल्लाह चित्रकार किसके शासक में थे। तो वो थे शाहजहां के शासक में। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, खोंड आंदोलन 1846 से 55 ब्रिटिश सरकार द्वारा जनजातियों की किस पारंपरिक प्रथा को बलपूर्वक समाप्त करने के कारण शुरू हुआ। 13वां प्रश्न क्या है, खोंड आंदोलन जो कि 1846 से 55 ब्रिटिश सरकार द्वारा जनजातियों की किस पारंपरिक प्रथा को बलपूर्वक समाप्त करने के कारण शुरू हुआ। तो ये हुआ था नरबली के कारण। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में देश की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
तो 324 से 329, अनुच्छेद 324 से 329 तक भारत के संविधान के अनुच्छेदों में देश की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, भारतीय उद्योगपति रतन टाटा जिनका निधन वर्ष 2024 में हुआ को पद्म विभूषण अवार्ड किस वर्ष दिया गया? तो ये दिया गया था 2008 में। कब दिया गया था? 2008 में। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, 2024 में शुरू की गई उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8 है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, 2024 में भारत के प्रधानमंत्री को किस देश ने द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया? तो ये किया था गुयाना ने। कौन सा देश ने किया था? गुयाना ने। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, भारत सरकार ने यूक्रेन में उत्पन्न संकट के बाद फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किस किए गए ऑपरेशन का क्या नाम रखा था? तो ये रखा था ऑपरेशन गंगा। क्या नाम रखा था? ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, ये सुमेलित नहीं है, और सुमेलित जो है वो आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो ये रहा था वाई.वी. चंद्रचूड़ का। किसका रहा? वाई.वी. चंद्रचूड़ का। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सोने को गला सकता है? तो सोने को कौन सा अम्ल गला सकता है? ये है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया सोने को गला सकता है। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ये बृहदड़ु और सूची 1 में दिए गए हैं और उदाहरण सूची 2 में रह गए। तो डीएनए किससे संबंधित है? जीन को एनकोड करने से। नेक्स्ट फास्फोलिपिड खोज झिल्ली से संबंधित है। सी सेलुलोज कोशिका भित्ति से संबंधित है। और डी स्टार्च ऊर्जा भंडारण से संबंधित है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन है, पृथ्वी एकमात्र ग्रह जिसमें जीवन है। कारण है, पृथ्वी पर एक वातावरण है जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, विश्व हृदय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। नेक्स्ट है 25वां, भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद मुंबई के बीच चलानी है निम्नलिखित में से किस एक की सहायता से तैयार की जा रही है? भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद मुंबई के बीच चलानी है निम्नलिखित में से किस एक देश की सहायता से तैयार की जा रही है? तो ये की जा रही है जापान की सहायता से। किसकी सहायता से? जापान की सहायता से। नेक्स्ट हिंदी के प्रश्न दिए हुए हैं। 26वां है, तनय शब्द का पर्याय है। तो तनय शब्द का पर्याय पुत्र। नेक्स्ट 27वां, संचारी भावों की संख्या है। तो संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। नेक्स्ट है 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य और असत्य पूछे हैं, इसमें भयानक रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, ये इसमें असत्य है। नेक्स्ट 19वां है, विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? तो 29वें प्रश्न का आंसर क्या है? मैथिली। विद्यापति मैथिली भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट है, दोपहर के बाद का समय अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द है। तो दोपहर के बाद के समय को क्या बोलते हैं? अपराह्न। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न बोलते हैं। नेक्स्ट 31वां है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य क्या है? तो इसका आंसर है बी, वह क्रोध में भरकर बोला। नेक्स्ट है 32वां, तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाला अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। तो तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं तितीर्षु। क्या बोलते हैं? तितीर्षु। नेक्स्ट है 33वां, 8 कनौजिए 9 चूल्हे लोकोक्त का अर्थ है। तो 8 कनौजिए 9 चूल्हे लोकोक्त का अर्थ है अलगाव की स्थिति। 8 कनौजिए 9 चूल्हे लोकोक्त का अर्थ है अलगाव की स्थिति। नेक्स्ट है, जिसके समान कोई दूसरा न हो अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। 34वां प्रश्न है, जिसके समान कोई दूसरा न हो अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द है। तो ये है अद्वितीय।
नेक्स्ट है 35वां, कोप शब्द का विलोम है। तो कोप शब्द का विलोम है कृपा। कोप शब्द का विलोम क्या है? कृपा। नेक्स्ट है 36वां, निम्नलिखित शब्द युग्मों में चंद्रमा का पर्यायवाची युग्म नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ए, चंद्रिका और चांदनी पर चंद्रमा का पर्यायवाची युग्म नहीं है। नेक्स्ट है 37वां, विदेश में रहने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द। तो विदेश में रहने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द है प्रवासी। नेक्स्ट है 38वां, तद्भव शब्द का संधि विच्छेद है। तो तद्भव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आंसर सी, तत् प्लस भव। नेक्स्ट है 39वां, सांझ। सांझ शब्द का तत्सम है, तो सांझ शब्द का तत्सम है संध्या। नेक्स्ट है 40वां, चरण कमल में समास है। तो चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नेक्स्ट है 41वां, जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कहते हैं। तो जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कहते हैं कर्मकारक। नेक्स्ट है, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं क्रिया। 42वां प्रश्न है, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं क्रिया। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, नौकर लकड़ी काटता है। यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? तो यह है कर्तवाच्य का उदाहरण। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग है? 44वां प्रश्न, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग है? तो यह है आंसर बी, तब वह लड़का आया। आंसर क्या है? बी, तब वह लड़का आया। नेक्स्ट है 45वां प्रश्न, जब तक जीना तब तक सीना लोकोक्ति का अर्थ है। तो जब तक जीना तब तक सीना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आंसर ए, जीते जी कोई ना कोई काम धंधा करना पड़ता है। नेक्स्ट है 46वां प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है? कवित्री। कवित्री। नेक्स्ट है 47वां प्रश्न, इनमें पंगत का तत्सम शब्द कौन सा है? तो पंगत का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? पंक्ति। आंसर सी। नेक्स्ट है 48वां, निम्नलिखित में तालु से उच्चारित वर्ण हैं। तो निम्नलिखित में तालु से उच्चारित वर्ण क्या है? ये ज हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा ए, ज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है? आंसर डी, कालिदास। कालिदास। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, आप बीती समस्त पद में कौन सा समास है? तो आप बीती समस्त पद में तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास। अब 51वां क्वेश्चन है, इंजनों में उपयोग के लिए एथेनॉल को निम्नलिखित में से किसके साथ मिश्रित किया जा सकता है? तो पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है 52वां प्रश्न, अग्निशामक यंत्र के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो अग्निशामक यंत्र के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 53वां प्रश्न, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का अध्यक्ष होता है। तो ये होता है प्रधानमंत्री। आंसर है इसका ए, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है 54वां, पृथ्वी की सतह पर उस बिंदु के ठीक ऊपर जहां भूकंप आता है कहलाता है। तो उसे कहते हैं एपिसेंटर, उपरिकेंद्र। 54वां क्या है? पृथ्वी की सतह पर उस बिंदु के ठीक ऊपर जहां भूकंप आता है कहलाता है। तो वह एपिसेंटर, उपरिकेंद्र कहलाता है। नेक्स्ट है 55वां प्रश्न, हिमानी झील में विस्फोट के कारण आने वाली बाढ़ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स प्राकृतिक खतरों के किस वर्ग से संबंधित है? तो इसका आंसर है डी, जलवायु संबंधी। नेक्स्ट है 56वां प्रश्न, भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र स्थित है। तो भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? वह हैदराबाद में। नेक्स्ट है 57वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक भूवैज्ञानिक आपदा है? तो भूवैज्ञानिक आपदा कौन सी है? सुनामी। आंसर सी हो जाएगा इसका, सुनामी। नेक्स्ट है 58वां प्रश्न, कौन सी ऊर्जा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से विकसित होती है? तो ये होती है ज्वारीय ऊर्जा। 58वां प्रश्न कौन सा क्या है? कौन सी ऊर्जा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से विकसित होती है? तो ये होती है ज्वारीय ऊर्जा। नेक्स्ट है 59वां प्रश्न, रेफ्रिजरेशन के लिए प्रति टन उपयोग हॉर्स पावर निम्नलिखित में रूप में व्यक्त किया जाता है। रेफ्रिजरेशन के लिए प्रति टन उपयोग हॉर्स पावर निम्नलिखित के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, 4.75 अपॉन COP।
नेक्स्ट प्रश्न है 60वां। तरल द्रव ऊर्जा मिल में तरल द्रव ऊर्जा मिल में अधिकांश घटौती किसके कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अंतरकण घर्षण के कारण। किसके कारण? अंतरकण घर्षण के कारण। नेक्स्ट 61वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है बड़े पैमाने पर अवसादन थिकनर में किया जाता है। बड़े पैमाने पर अवसादन थिकनर में किया जाता है। और नेक्स्ट है वर्गीकरण करता अलग अलग घनत्व के कणों को छांटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है 62वां प्रश्न, एक मानक स्क्रू कन्वेयर की पिच इसके बराबर होती है। तो एक मानक स्क्रू कन्वेयर की पिच इसके व्यास के बराबर होती है। नेक्स्ट है 63वां, सूची 1 दी हुई है, रोग का नाम, और सूची 2 प्रेरक एजेंट से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें रोग का नाम और प्रेरक एजेंट का हमें सूची सम्मिलित करानी है। तो इसमें से ए है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे संबंधित है? नाइट्रेट से। नेक्स्ट है इताई रोग। तो इताई रोग ये सीडी से, कैडमियम से। नेक्स्ट है सी मीना माटा रोग। तो मीना माटा रोग है एचजी से रिलेटेड। नेक्स्ट है डी फेफड़ों का कैंसर। तो ये है क्रोमेट से रिलेटेड। नेक्स्ट है 64वां, कंक्रीट की परिपक्वता प्रक्रिया है। तो कंक्रीट की परिपक्वता जल योजन के माध्यम से इसे मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है 65वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु का तापमान प्रतिरोध गुणांक सबसे कम है? तो सोना धातु का प्रतिरोध गुणांक सबसे कम है। नेक्स्ट है 66वां प्रश्न, मृदु इस्पात किस श्रेणी में आता है? तो मृदु इस्पात न्यू कार्बन इस्पात श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है 67वां प्रश्न, इनमें से कौन सा मिश्र धातु इस्पात का कार्य नहीं है? 67वां प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा मिश्र धातु इस्पात का कार्य नहीं है? तो इसमें से नहीं है बी, लागत कम करता है। नेक्स्ट है 68वां प्रश्न, हुक के नियम द्वारा दिए गए विस्तार और अक्षीय बल के बीच आनुपातिक का स्थिरांक है। तो यह है यंग मापांक। हुक के नियम द्वारा दिए गए विस्तार और अक्षीय बल के बीच आनुपातिक का स्थिरांक यंग मापांक है। नेक्स्ट है 69वां प्रश्न, क्षैतिज तल पर आधार पर खड़े सिलेंडर का सामने का दृश्य, पार्श्व दृश्य और शीर्ष दृश्य होंगे। तो ये होंगे आयत और वृत्त। आंसर क्या है? डी, आयत और वृत्त। नेक्स्ट है 70वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इंजीनियरिंग सामग्रियों का गुण नहीं है? तो इसका आंसर है ए, बहुरूपता गुण। नेक्स्ट है 71वां प्रश्न, एक जलाशय की उपज निरूपित करती है। तो एक जलाशय की उपज क्या निरूपित करती है? आंसर ए, जलाशय पर बहिर्वाह मांग। नेक्स्ट है 72वां प्रश्न, एक लेवल क्रॉसिंग प्रकार के क्रॉस ड्रेनेज कार्य में निम्न शामिल होते हैं। तो एक लेवल क्रॉसिंग प्रकार के क्रॉस ड्रेनेज कार्य में एक बियर और 2 विनायक शामिल होते हैं। नेक्स्ट है 73वां प्रश्न, एक फोटॉन द्वारा वहन की गई ऊर्जा की मात्रा तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो एक फोटॉन द्वारा वहन की गई ऊर्जा की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट है 74वां प्रश्न, खाली जगह वर्णन करने के लिए पीईआरटी नेटवर्क में एक डमी गतिविधि का उपयोग किया जाता है। तो पूर्ववर्तीता संबंध वर्णन करने के लिए पीईआरटी नेटवर्क में एक डमी गतिविधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 75वां प्रश्न, परियोजना प्रबंधन में ट्रिपल बाधा शब्द में पारंपरिक रूप से परियोजना के खाली जगह शामिल हैं। तो समय, लागत और कार्यक्षेत्र। आंसर इसका हो जाएगा ए, समय, लागत और कार्यक्षेत्र। नेक्स्ट है 76वां प्रश्न, किसी विशेष वर्ष में वर्षा का औसत वार्षिक वर्षा AAR से अनुपात कहलाता है। तो ये कहलाता है नमी का सूचकांक। ये क्या कहलाता है? नमी का सूचकांक। किसी विशेष वर्ष में वर्षा का औसत वार्षिक वर्षा AAR से अनुपात नमी का सूचकांक कहलाता है। नेक्स्ट है 77वां प्रश्न, फसल की ड्यूटी की इकाई है। तो फसल की ड्यूटी की इकाई क्या है? हेक्टेयर प्रति क्यूमेक। क्या है? हेक्टेयर प्रति क्यूमेक।
नेक्स्ट है 78वां, सीपीसीबी के दिशा निर्देशों के अनुसार 201 से 300 की AQI रेंज के लिए वायु गुणवत्ता होगी। तो 78वें प्रश्न क्या है, सीपीसीबी के दिशा निर्देशों के अनुसार 201 से 300 की AQI रेंज के लिए वायु गुणवत्ता होगी, तो ये होगी आंसर ए खराब। नेक्स्ट है 79वां प्रश्न, फेनोलॉजी जलवायु और आवधिक खाली जगह के बीच संबंधों का अध्ययन है। तो फेनोलॉजी जलवायु और आवधिक जैविक परिघटना के बीच संबंधों का अध्ययन है। नेक्स्ट है 80वां प्रश्न, ग्रीन हाउस गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर है डी, ये ऊष्मा को रोकती हैं और पृथ्वी को गर्म करती हैं। नेक्स्ट है 81वां प्रश्न, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में भारत सरकार ने वन क्षेत्र को वर्तमान 23% से बढ़ाकर 33% करने के लक्ष्य के साथ शुरू की थी। तो वर्तमान 2008 में कितनी थी, 23%, और कितनी कर दी गई थी, तो 33% लक्ष्य के साथ शुरू की थी। नेक्स्ट है 82वां प्रश्न, आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों में उच्च ऊर्जा घनत्व और दक्षता के कारण किस प्रकार की बैटरी का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। तो आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों में उच्च ऊर्जा घनत्व और दक्षता के कारण किस प्रकार की बैटरी का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आंसर ए, लिथियम आयन का। नेक्स्ट 83वां प्रश्न है, हैंडलिंग प्रवहन उपकरण की क्षमता प्रसंस्करण इकाई या इकाइयों की क्षमता होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए के अनुरूप। आंसर क्या हो जाएगा इसका, के अनुरूप। नेक्स्ट है 84वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बेल्ट कन्वेयर का प्रकार नहीं है। तो आंसर हो जाएगा स्लेट। स्लेट जो है वो बेल्ट कन्वेयर का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है 85वां प्रश्न, सूर्य पृथ्वी की सतह पर कितने मिनट का कोण बनाता है। तो सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 मिनट का कोण बनाता है। नेक्स्ट है 86वां प्रश्न, बायोमास का गैसीकरण किस प्रकार की परिवर्तन प्रक्रिया है। तो बायोमास का गैसीकरण ऊष्म रासायनिक प्रकार की परिवर्तन प्रक्रिया है। नेक्स्ट है 87वां, निम्न प्रकार की ऊर्जा गुप्त ऊष्मा के रूप में संग्रहित होती है। तो ऊष्मीय ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा गुप्त ऊष्मा के रूप में संग्रहित होती है। नेक्स्ट है 88वां प्रश्न, सबसे लंबे दिन तथा सबसे लंबी रात वाली तारीखें क्रमशः हैं। तो सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को और सबसे लंबी रात होती है 21 दिसंबर को। नेक्स्ट है 89वां प्रश्न, 89वां, तो इसमें क्या है, सूर्य में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है। तो सूर्य में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है, यह है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। कौन सी है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नेक्स्ट है 90वां प्रश्न, बैरोमीटर मापता है। तो 90वां प्रश्न क्या है, बैरोमीटर नापता है, ये नापता है निरपेक्ष दाब। बैरोमीटर क्या मापता है, निरपेक्ष दाब। नेक्स्ट 91वां प्रश्न, बायोगैस का मुख्य दहनशील घटक है। तो बायोगैस का मुख्य दहनशील घटक क्या है, मीथेन। आंसर क्या हो जाएगा, बायोगैस का मुख्य दहनशील घटक है तो इसका हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट 92वां प्रश्न, सौर विकिरण प्रवाह को आमतौर पर इसकी सहायता से मापा जाता है। तो सौर विकिरण प्रवाह को पायरानोमीटर की सहायता से मापा जाता है। नेक्स्ट 93वां प्रश्न, यदि एक समतल दोनों संदर्भ तलों की ओर झुका हुआ है तो समतल को कहा जाता है। तो कहा जाता है आंसर डी, तिरछा तल। नेक्स्ट 94वां प्रश्न, कृषि वृत्त या बहुवत से निकले धागे के एक टुकड़े के सिरे से धागे को कसकर पकड़कर बनाए गए वक्र को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है इन्वोल्यूट। क्या कहा जाता है, इन्वोल्यूट। नेक्स्ट 95वां प्रश्न, वर्नियर की प्राथमिक स्केल की एक डिवीजन और वर्नियर स्केल की एक डिवीजन के बीच के अंतर को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है वर्नियर का अल्पतमांक न्यूनतम गणना। नेक्स्ट है 96वां प्रश्न, तीसरे कोण के प्रक्षेपण में वस्तु को निम्न में रखा जाता है। तो इसका आंसर है तीसरा चतुर्थांश। नेक्स्ट है 97वां प्रश्न, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अनुभागीय दृश्य का उद्देश्य क्या होता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में अनुभागीय दृश्य का उद्देश्य होता है आंसर डी, किसी वस्तु को काटकर उसका आंतरिक विवरण दिखाना। नेक्स्ट है 98वां प्रश्न,
जब ठोस की धुरी VP के लंबवत होती है तो खाली जगह दूसरे 10 से पहले खींचा जाना चाहिए और खाली जगह 10 से फिर उससे प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सामने और शीर्ष। नेक्स्ट 99वां प्रश्न, बाष्पीकरण की दर व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बाष्पीकरण की दर व्युत्क्रमानुपाती होती है आर्द्रता के। नेक्स्ट है 100वां प्रश्न, समृद्ध तंत्र में। तो समृद्ध तंत्र में आंसर है डी, द्रव्यमान नहीं बल्कि प्रवेश के साथ ऊर्जा का विनिमय होता है। नेक्स्ट है 101वां प्रश्न, किया गया कार्य किस स्थिर प्रक्रिया में शून्य होता है। तो 101वां प्रश्न क्या है, किया गया कार्य किस स्थिर प्रक्रिया में शून्य होता है। तो इसका आंसर है आयतन। नेक्स्ट है 102, एक इकाई हाइड्रोग्राफ में एक इकाई होती है। तो एक इकाई हाइड्रोग्राफ में एक इकाई होती है प्रत्यक्ष अपवाह। नेक्स्ट है 103वां प्रश्न, उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रिया में कौन सा प्राचल स्थिर रहता है। तो उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रिया में आंतरिक ऊर्जा का प्राचल स्थिर रहता है। नेक्स्ट है 104वां, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के महीनों में आते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में मई जून से लेके अक्टूबर नवंबर दोनों में आते हैं। नेक्स्ट है 105वां प्रश्न, गुणवत्ता नियंत्रण है एक। तो गुणवत्ता नियंत्रण उत्पादोन्मुख दृष्टिकोण है। नेक्स्ट है 106वां प्रश्न, प्रायिकता नियम जो दोषपूर्ण भिन्न के उतार चढ़ाव को निर्धारित करता है वह है। तो प्रायिकता नियम जो दोषपूर्ण भिन्न के उतार चढ़ाव को निर्धारित करता है वह क्या है, द्विपद। नेक्स्ट है 107वां प्रश्न, ISO केवल प्रमाणीकरण है। तो ISO केवल प्रमाणीकरण है, आंसर डी, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का। नेक्स्ट है 108वां प्रश्न, एड्स के कारण होता है। तो एड्स रेट्रोवायरस के कारण होता है। एड्स किसके कारण होता है, रेट्रोवायरस के कारण। नेक्स्ट है 109वां प्रश्न, जोखिम विश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक शामिल नहीं है। तो जोखिम विश्लेषण में जोखिम उत्पीड़न शामिल नहीं है। नेक्स्ट है 110वां प्रश्न, ISO 22000 किसका व्युत्पन्न है। तो ISO 22000 किसका व्युत्पन्न है, तो केवल 4 का, वो है ISO 9000 का। नेक्स्ट है 111वां प्रश्न, AI टूल्स के माध्यम से तैयार अधूरे या पूर्वाग्रही आंकड़ों पर आधारित परिणाम इस प्रकार दर्शाए जा सकते हैं। तो आंसर है AI पूर्वाग्रह। क्या हो जाएगा आंसर, AI पूर्वाग्रह। नेक्स्ट है प्रश्न 112वां, ये क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मशीन लर्निंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मशीन लर्निंग का उपयोग कंप्यूटरों को स्पष्ट क्रम में प्रोग्राम किए बिना समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है 113वां प्रश्न, वह ऑपरेटर जो मशीन को मानव भाषा में शब्दों और वाक्यों के अर्थ को समझाने में सक्षम बनाता है उसे रूप में कहा जाता है। तो इसका आंसर है शब्दार्थ विज्ञान, मतलब सिमेंटिक्स। आंसर क्या हो जाएगा, सिमेंटिक्स। नेक्स्ट है 114वां प्रश्न, अनिश्चितता को खाली जगह द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो अनिश्चितता को फजी लॉजिक, एंट्रोपी और संभावना प्रायिकता उपयुक्त सभी के द्वारा दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट है 115वां प्रश्न, रोबोट में 3 मूलभूत अवयव होते हैं, शक्ति आपूर्ति, नियंत्रण, मेमोरी कंट्रोल व यांत्रिक इकाइयां भुजाएं। आंसर इसका हो जाएगा ए, यांत्रिक इकाइयां भुजाएं। नेक्स्ट है 116वां प्रश्न, को एक प्रकार का कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंट माना जाता है। तो लक्ष्य आधारित AI एजेंट को, सिंपल रिफ्लेक्स AI एजेंट को और लर्निंग एजेंट को, उपयुक्त सभी को एक प्रकार का कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंट माना जाता है। नेक्स्ट है 117वां प्रश्न, किस प्रकार का रखरखाव सबसे प्रभावी है। तो इसका आंसर है सी, निवारक रखरखाव सबसे प्रभावी है। नेक्स्ट है 118वां, IoT का पूर्ण रूप पूछा है। तो IoT का पूर्ण रूप क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। 118 का आंसर हो जाएगा डी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न,
फैक्ट्री कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार किसी भी बच्चे जिसने अपना 14वां वर्ष पूरा नहीं किया है उसे किसी भी फैक्ट्री में काम करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आंसर इसका है ए 14वां वर्ष। नेक्स्ट है 120वां, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का एक प्रकार है? तो नेटवर्क टोपोलॉजी का एक प्रकार कौन सा हो जाएगा? तारक स्टार। आंसर डी हो जाएगा, तारक स्टार। नेक्स्ट है 121वां प्रश्न, कौन सी तकनीक किसी परियोजना में कार्यों की अवधि और निर्भरता का अनुमान लगाने में मदद करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, PERT। नेक्स्ट है 122वां प्रश्न, सीखे गए पाठों की बैठक आमतौर पर परियोजना के किस चरण में आयोजित की जाती है? तो सीखे गए पाठों की बैठक आमतौर पर परियोजना पूर्ण होने पर आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है 123वां प्रश्न, 66.6% जोखिम माना जाता है। तो 66.6% जोखिम माना जाता है वह उच्च जोखिम माना जाता है। नेक्स्ट है 124वां प्रश्न, खाली जगह माप के अंतर्गत मात्रा का एक भौतिक प्रतिनिधित्व है जिसका वास्तविक मूल्य बड़ी सटीकता के साथ जाना जाता है। तो इसका आंसर है मानक। मानक माप के अंतर्गत मात्रा का एक भौतिक प्रतिनिधित्व है जिसका वास्तविक मूल्य बड़ी सटीकता के साथ जाना जाता है। नेक्स्ट है 125वां प्रश्न, माप की ASI प्रणाली में को धारा की मूल इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे माप की एक मौलिक इकाई माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर ए। नेक्स्ट है 126वां प्रश्न, जिन इकाइयों के आकार को स्वतंत्र रूप से नहीं चुना जा सकता उसका आंसर हो जाएगा सी, व्युत्पन्न इकाइयां। नेक्स्ट है 127वां प्रश्न, ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों में विद्युत और यांत्रिक प्रणालियों के बीच उपयोग किया जाने वाला युग्मन क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट है 128वां प्रश्न, जब किसी पिंड पर किसी बाहरी बल द्वारा कार्य किया जाता है तो उसकी आंसर हो जाएगा ए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों बढ़ती हैं। नेक्स्ट है 129वां प्रश्न, इसमें क्या निम्नलिखित में से कौन सी उपकरणों की स्थैतिक विशेषता अवांछनीय है? तो ड्रिफ्ट जो है आंसर इसका हो जाएगा, ड्रिफ्ट उपकरणों की स्थैतिक विशेषता वांछनीय है। नेक्स्ट है 130वां प्रश्न, मापन में किसी व्यक्ति द्वारा की गई त्रुटियां हैं। तो मापन में किसी व्यक्ति की गई द्वारा त्रुटियां हैं वो है सी, घोर संयोगिक त्रुटियां, मतलब ग्रॉस एरर्स। नेक्स्ट है 131वां प्रश्न, भारत में 5G दूरसंचार प्रौद्योगिकी किस वर्ष में शुरू की गई? तो भारत में 5G दूरसंचार प्रौद्योगिकी 2022 में शुरू की गई। नेक्स्ट है 132वां प्रश्न, क्रिप्टो करेंसी में किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है? तो क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 133वां प्रश्न, सूखी बर्फ एक ठोस पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा सूखी बर्फ को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है 134वां प्रश्न, निम्न यदि निरूपक भिन्न RF 0.25 है और वस्तु की वास्तविक लंबाई 1.50 मीटर है तो चित्र की लंबाई होगी, तो चित्र की लंबाई होगी 37.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 135वां प्रश्न, रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार मोंगी बवेंडी को दिया गया। नेक्स्ट है 136वां प्रश्न, सेलुलोज एक बहुलक है जो निम्न से बनता है। तो सेलुलोज एक बहुलक है जो बनता है ग्लूकोज से। किससे? ग्लूकोज से। नेक्स्ट है 137वां प्रश्न, किसी विशेष परिकल्पना या दावे का समर्थन करने के लिए आंकड़ों, परिणामों या छायाचित्रों की जानबूझकर हेराफेरी, छलकपट करने को कहा जाता है। तो इसका आंसर है सी, मिथ्याकरण। नेक्स्ट है 138वां प्रश्न, बौद्धिक संपदा अधिकार IPRs ऐसी सूचना और विचारों की रक्षा करता है जो रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 4, वाणिज्यिक मूल्य। नेक्स्ट है 139वां प्रश्न, किसी पुस्तक के लेखक के लिए कॉपीराइट की शर्त क्या है? तो किसी पुस्तक के लेखक के लिए कॉपीराइट की शर्त है कि लेखक का जीवन काल प्लस 60 वर्ष। नेक्स्ट है 140वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट के अस्थायी स्पेसिफिकेशन का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर है बी, आविष्कार की वस्तु और आविष्कार का विवरण। नेक्स्ट है 141वां प्रश्न, भारत मौसम विज्ञान विभाग उस वर्ष को सूखा वर्ष के रूप में मान्यता देता है जब वार्षिक वर्षा सामान्य से 20% या इससे ज्यादा कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 142वां, वह मूल्य
वह मूल मूल्य क्या है जो व्यावसायिक अभ्यास में क्षमता विकसित करने और उसे बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है? तो वह आंसर हो जाएगा डी, योग्यता। नेक्स्ट है प्रश्न 143वां, वह उच्च तनन वाले इस्पात के यंग मापांक और मृदु इस्पात के यंग मापांक का अनुपात लगभग होता है? तो इसका आंसर है डी, 1.0। नेक्स्ट है 144वां प्रश्न, किसी पदार्थ में चीमड़पन की कमी का तात्पर्य है? तो किसी पदार्थ में चीमड़पन की कमी का तात्पर्य है भंगुरता। आंसर हो जाएगा ए, भंगुरता। नेक्स्ट है 145वां, किसी विसर्पण वक्र में विसर्पण विकृति का उनके दीर्घीकरण के क्रम में सही क्रम है? तो आंसर हो जाएगा डी इसका, क्षणिक, स्थायी अवस्था और त्वरित। नेक्स्ट है 146वां प्रश्न, यदि किसी गैस का आयतन उसके मूल आयतन का आधा कर दिया जाए तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा होगी? तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? स्थिर रहेगी। नेक्स्ट है 147वां प्रश्न, एक साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो यह है रुद्धोष्म प्रक्रिया। ये प्रक्रिया कौन सी है? रुद्धोष्म प्रक्रिया। नेक्स्ट है 148वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवृत तंत्र निरूपित करता है? तो आंसर इसका हो जाएगा ए, बम कैलोरीमीटर। नेक्स्ट है 149वां प्रश्न, ढलवा लोहा की कार्बन सामग्री है? तो ढलवा लोहा की कार्बन सामग्री है 2 से 4%। नेक्स्ट है 150वां, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड है थर्मोप्लास्टिक पदार्थ।